अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इमेज टैग इन HTML। जब भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स या वेब पेजेस को विजिट करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस देखने को मिलती हैं। समटाइम्स ये इमेजेस हमें किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोवाइड की गई होती हैं या उस टॉपिक की डिटेल्स के लिए, तो इस टॉपिक को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। समटाइम्स ये हमारे पेज को मोर अट्रैक्टिव बनाने या इंगेजिंग बनाने के लिए इस्तेमाल की गई होती हैं। तो हमारे वेब पेजेस या वेबसाइट में हम किस तरह से इमेजेस लगा सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लोगोस लगा सकते हैं, इसके लिए हम इमेज टैग का यूज करते हैं। इमेज टैग के डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन जो मेन बेसिक एट्रीब्यूट्स हमें मिलते हैं वो होता है SRS यानी सोर्स ऑफ इमेज। लाइक सपोज जो भी हम इमेज यूज करने वाले हैं उसका URL हम यहाँ पे देते हैं बाय SRS। लाइक जैसे हम लोगों ने लिंक टैग में H रेफरेंस यानी हाइपर रेफरेंस में जो भी हमें लिंक ऐड करना होता था उसका URL देते थे, इसी तरह इमेज में जब हम किसी भी इमेज को ऐड करते हैं तो उसका URL हम SRS यानी सोर्स ऑफ इमेज में ऐड करते हैं। इसके बाद जो एट्रीब्यूट हमें इमेज टैग के साथ देखने को मिलता है वो है अल्टरनेटिव टेक्स्ट ALT। लाइक बेसिकली हमारी इमेज की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, ये बताता है कि हमारी इमेज किस टाइप की है या इमेज की फॉर्म क्या है। लाइक सपोज समटाइम्स ऐसा होता है इंटरनेट ना होने की वजह से या इमेज का URL हम गलत यूज़ कर रहे हैं या किसी भी किस्म की इमेज में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से इमेज लोड नहीं हो पाती। लाइक अगर हमारे पास फ्लावर की इमेज थी और इंटरनेट की वजह से या हमारे URL में किसी गड़बड़ की वजह से हमें इमेज लोड नहीं हो पाती, तो इसकी जगह हमें टेक्स्ट शो होगा फ्लावर, जो हम लोगों ने अल्टरनेटिव टेक्स्ट में यूज़ किया होगा। सो फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमेज टैग किस तरह से वर्क करता है इसे हम नोट टैग में करके देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी किस्म की एक इमेज डाउनलोड कर लेंगे। ये इमेज किसी भी तरह की हो सकती है। सो हम हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड लाइक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड इमेज डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि इस इमेज को हमें उस सेम फोल्डर में प्लेस आउट करना होगा जहाँ पे हम HTML की डॉक्यूमेंट को सेव करने वाले हैं, जिसमें हम इस इमेज को कोड करेंगे। लाइक वो HTML डॉक्यूमेंट जिसमें हम ये इमेज कोड करने वाले हैं और इस इमेज को दोनों को सेम फोल्डर में होना ज़रूरी है, फिर ही हमें ये इमेज शो होगी। ठीक, सो आई जस्ट डाउनलोडेड द थर्ड वन इमेज एंड सेव इट इन द डाउनलोड फोल्डर। ओके, अब मैंने यहाँ पे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड करके रखा है जिसमें हम कोड करने वाले हैं। इसमें आपको एक हेडिंग शो हो रही होगी H1, जो कि मेन हेडिंग को शो करवाता है, लाइक सबसे बड़ी हेडिंग को शो करवाता है, जिसमें मैंने वेब डेवलपमेंट की हेडिंग दी है जो हमें इमेज टैग के साथ शो होगी। इसके बाद मैंने इमेज टैग का यूज़ किया है। इन टैग्स को एज इट इज़ हमें लिखना होता है, हमें इसके प्रॉपर स्पेलिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है वरना हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। IMG टैग है तो हमें इसके लिए IMG ही लिखना है। देन हम सोर्स SRS जिसे डिनोट करते हैं, सो हम SRS लिख के इसमें हमारी इमेज का जो नेम था और जो इसकी एक्सटेंशन है विद इन एक्सटेंशन हमें इसमें लिखना होता है। लाइक download.web मेरी एक्सटेंशन थी, सो मैंने इसके लिए यही यूज़ किया। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटेंशंस होती हैं लाइक PNG या फिर JPG, इस तरह की डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं, लेकिन जो आपकी एक्सटेंशन है आपको सेम यूज़ करनी है। देन इसे image.html के नाम से डाउनलोड फोल्डर्स में सेव कर दिया मैंने, जहाँ पे मैंने ये इमेज सेव की थी। सो फॉर द आउटपुट, हमें इस आउटपुट को देखने के लिए फाइल मैनेजर में हम सेम image.html डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे एंड यू कैन क्लियरली सी हमारे पास वेब डेवलपमेंट हेडिंग और एक इमेज शो हो रही है जो हम लोगों ने लगाई थी। एंड यू कैन क्लियरली सी इसके URL में हमें image.html शो हो रही है जो डाउनलोड्स में सेव है और हमारी C ड्राइव में सेव है। लाइक इसमें समझने वाली बात यही है कि हमें इमेज और HTML डॉक्यूमेंट या इस फाइल को सेम फोल्डर में रखना है, फिर ही हमें रिजल्ट शो होंगे, वरना ये इमेज शो नहीं होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।